हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। रेलवे बोर्ड का लेटर है। इस लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है सारा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। कुछ भाई लोग जो है इसकी डिमांड कर रहे थे कि सर हमें जो इस लेटर के बारे में बताया जाए कि इसके जो है क्या मायने हैं नई भर्ती को लेकर। और साथ ही दोस्तों, मैं इसको एक तरह से यहाँ पे एनटीपीसी की नई भर्ती, खास करके स्टेशन मास्टर की जो नई भर्ती है उसको लेके एक रेलवे की तरफ से एक इसको आहट समझ सकते हैं अपन की जो है जो रेलवे जो है का जो प्रक्रिया होती है किसी भी भर्ती को स्टार्ट करने की, वो यहाँ पे चालू करने जा रहा है। तो जल्दी आपको जो यहाँ पे एनटीपीसी की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और अभी एक दो दिन पहले आपको आरपीएफ के रिगार्डिंग में महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे मैंने दिया था। आरपीएफ की वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। रेलवे ने पूरी तैयारी इसके बारे में कर रखी है। सारा कुछ एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा, सारी कुछ डिटेल्स उन्होंने बताया है। और वैकेंसी जो है आपको नवंबर दिसंबर में कभी भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद में आपको एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलेगी बहुत बड़ी मात्रा में। और ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल सकती है। तो एनटीपीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग ये महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि कोई भी भर्ती आती है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ 2019 की जो भर्ती आई थी एनटीपीसी की, उसमें रेलवे बोर्ड जो होता है सभी जोनल रेलवेज होते हैं उनसे लेटर लिखता है और ये उनसे पूछता है कि आपके पास में जो आगे के 2-3 साल रहेंगे उसमें कितनी वैकेंसी पर्टिकुलर पोस्ट की वैकेंट हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों कोई भी वैकेंसी होती है वो 2-3 साल यहाँ पे लग जाते हैं। तो कोई भी भर्ती जो आती है वो 2-3 आगे आगे के जो 2-3 साल है फ्यूचर के, उसमें कितनी सारी पोस्टें क्रिएट हो जाएगी या खाली हो जाएगी या रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो उसके आधार पर नई भर्ती निकलती है कि 3 साल का टारगेट यहाँ पे लेके चलते हैं कि मेरे को वहाँ तक इतनी पोस्ट खाली हो जाएगी और इतनी पोस्टों पर अपने को यहाँ पे भर्ती करनी है। तो रेलवे बोर्ड जो है सभी जीएम को लेटर लिखता है और सभी को पूछता है कि आपके यहाँ पे जोन में पर्टिकुलर पोस्ट कितनी है। सपोज डेट मान लेते हैं एक एनडब्ल्यूआर है और एक जो आपका डब्ल्यूसीआर है। एनडब्ल्यूआर और डब्ल्यूसीआर सभी जोन को लेटर लिखेगा, लेकिन यहाँ मान लेते हैं कि एनडब्ल्यूआर में जो है यहाँ के जो ऑफिशियल वगैरह है या सीनियर डीपीओ वगैरह जो भी है, तो वो यहाँ पे वैकेंसी अपनी बताते हैं 800 भाई हमारे जो है अगले 3 साल में, यानी 2019 की जो भर्ती थी वो 2021-22 तक के आंकड़े यहाँ पे मांगे गए थे। और यहाँ पे ये बता देते हैं कि हमारे पास में 700 स्टेशन मास्टरों की यहाँ पे अगले 3 साल में वैकेंसी हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, इन्होंने डाटा देने में थोड़ी गड़बड़ की और यहाँ पे जो भर्ती थी दोस्तों वो यहाँ पे हो जाती है 800 की, और यहाँ पे जो भर्ती है वो वैकेंसी होती है यहाँ पे 700 की। तो जब स्टेशन मास्टर यहाँ पे जो एनटीपीसी की भर्ती आई थी 35,400 पदों पे, वो जब भर्ती होकर आते हैं तो यहाँ पे 700 लोगों को तो ज्वाइनिंग मिल जाती है, लेकिन अब जो 100 लोग एग्जिट है वो एनडब्ल्यूआर से एग्जिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है 100 लोग कम है, इन्होंने 800 की डिमांड थी लेकिन इन्होंने बताया 700 ही जब इनसे मांगा गया था रेलवे बोर्ड की तरफ से किसी भी गलती की वजह से, तो फिर जो है यहाँ पे कमी हो जाती है। तो अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको 1-1, 2-2 साल से स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन हो गया है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। इसी वजह से ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है क्योंकि कई सारे जो जोनल रेलवेज है उन्होंने वहाँ पे वैकेंसी का जो क्राइटेरिया था वो सही नहीं दिया। इसी वजह से उन लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है। ये अब जो है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी क्योंकि दोस्तों उनका डाइवर्जन किया जा रहा है। जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से उठा के जहाँ पे वैकेंसी कम है वहाँ पे उनको सेटलमेंट किया जा रहा है डाइवर्जन के द्वारा। तो ये एक बात हो गई कि रेलवे जो है सभी से डिमांड मांगता है। अब देखिए ये इस लेटर के क्या मायने हैं, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि एनटीपीसी की जो है एक तरह से आहट है। ये एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी को लेकर आहट रेलवे की तरफ से है। देखिए सारा कुछ अपडेट अपन इसमें देख लेते हैं। रेलवे बोर्ड का ये लेटर है, ऑफिशियल है, 10/10/2023 का है। सभी जो जोनल रेलवेज है उनको रेलवे बोर्ड के द्वारा लिखा गया है। इंडेंटेटिव फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर, यानी स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है उनके बारे में इन्होंने कहा है कि हमें जो आपके पास बताइए, सभी जोनल रेलवेज को कहा है कि आप अपने पास बताइए कि आपके पास में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी कितनी कितनी है, और ये टाइम भी ये बताया कि कब तक इनको वैकेंसी चाहिए। देखिए आगे देख लेते हैं। ऑफ लेट देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ ओवर इंडेंटिंग अंडर इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर लेवल 6 बाई सब जोनल रेलवे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओवर इंडेंटिंग मतलब ज़्यादा कैंडिडेट्स जो है वहाँ पे ज़्यादा हो गए। वैकेंसी 500 की थी, उन्होंने लिख के दे दिया 700 का, तो 200 कैंडिडेट्स यहाँ पे एग्जिस्ट हो गए। और इनके पास में 500 की वैकेंसी थी और इनने लिख के दे दिया यहाँ पे 400 ही, तो अंडर यहाँ पे 100 की कमी हो गई। तो अंडर इंडेंटेड का मतलब ये होता है कि कमी रह गई। तो ये किस वजह से रहा, सम जोनल रेलवेज लीडिंग टू रिक्वेस्ट फॉर डाइवर्जन ऑफ पैनल्स ऑफ स्टेशन मास्टर फ्रॉम वन जोनल रेलवेज टू अनदर। तो ऐसे जो है जोनल रेलवेज जो है ऐसे क्या करेंगे कि जहाँ पे स्टेशन मास्टर की कमी है वहाँ पे भेज देंगे और जहाँ पे एग्जिस्ट है वहाँ से मंगा लेंगे, मतलब सेटलमेंट कर लेंगे। इसके आगे जो लिखा है वो देख ले। इन दिस कनेक्शन ऑल जोनल रेलवेज आर एडवाइज टू असेंस एंड एडवाइज देयर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज ऑफ स्टेशन मास्टर अराइजिंग अप
अप टू 31/12/2023 फ्रॉम जनवरी 2024 टू अगस्त 2024 और फ्रॉम सितंबर 2024 टू अगस्त 2025। यानी इस टाइम पीरियड की इन्होंने वैकेंसी मांगी है कि 31/12 तक, मतलब 3 कॉलम में मांगी है कि इस डेट तक आपके पास में कितनी वैकेंसी हो जाएगी, इस डेट तक कितनी वैकेंसी हो जाएगी और इस डेट तक कितनी वैकेंसी हो जाएगी। तो एक तरह से जो है यहाँ पे ये पता लग जाएगा इनको कि कहाँ पे वैकेंसीज कम है, कहाँ पे एग्जिस्ट हो रही है और किस टाइम पीरियड में वैकेंसी कम पड़ रही है, किस टाइम पीरियड में ज़्यादा पड़ रही है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जिन बंदों का सिलेक्शन हो रखा है अभी और जहाँ से एग्जिस्ट हो रखी है, तो इनमें से जो डाटा आएगा जहाँ पे वैकेंसीज खाली है तो उनको समायोजित कर दिया जाएगा। फिर भी इतने सारे कैंडिडेट्स नहीं है कि सभी जगह सारी पोस्टें फिल हो जाएगी। और यहाँ पे डाटा जो लिया उन्होंने 2025 तक का लिया है, तो आप अंदाज़ा लेकर लीजिए पहले जो 2019 की जो भर्ती थी वहाँ पे 21-22 तक के डाटा थे और इसके बाद में आगे तक 2025 तक के डाटा मांगे जा रहे हैं। तो रेलवे के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि 2025 तक के डाटा यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो सीधी सीधी मैं आपको बात कहूँ तो दोस्तों, नई भर्ती को लेके जो महत्वपूर्ण अपडेट अपन इसको मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी भर्ती आती है तो उससे पहले जो सभी से मांग पत्र मांगा जाता है कि आपके पास में कितनी सारी वैकेंसीज यहाँ पे बनने वाली है। और साथ ही दोस्तों 2025-26 में जो है इतने दुनिया भर के रिटायरमेंट है रेलवे के अंदर, खासतौर से स्टेशन मास्टर्स बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट है। NWR से मैं बात करूँ तो लगभग सभी SS का रिटायरमेंट जो है 4-5 साल के अंदर हो जाएगा, काफ़ी एजेड है। तो ये 2026-27 तक बहुत सारी पोस्टें यहाँ पे रेलवे के अंदर खाली होने वाली है और ये स्टार्टिंग जो है 2025 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल वैकेंसीज नहीं है स्टेशन मास्टर वगैरह की, लेकिन आने वाले 1-2-3 साल में बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज यहाँ पे हो जाती है। और रेलवे जो वैकेंसी निकालता है वो आगे के 3 साल के आधार पर निकालता है। यानी अगर अभी वैकेंसी निकाला गया तो आगे 2025-26 तक की वो वैकेंसी उठाएगा कि कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे जो है क्रिएट हो सकती है, कितने सारे रिटायरमेंट वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी कुछ डिमांड इन्होंने इनसे मांगा है। रेलवे रिसीव्ड आइदर फ्रॉम RRB और ऑन डाइवर्जन फ्रॉम अदर रेलवेज, जोनल रेलवेज हु हैव रिसीव्ड एग्जिस्ट पैनल ऑफ स्टेशन मास्टर्स शुड आल्सो सजेस्ट फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग डाइवर्जिंग देयर एग्जिस्ट पेपर्स ऑफ अदर जोनल। यहाँ पे ये बात कही गई है कि मेन बात तो जो है सबसे पहले जिन भाइयों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनको हालांकि खुद के जोन में तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन अदर जोन में उनका डाइवर्जन करके उनको सेटलमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही जो है नई भर्ती की भी जो है यहाँ पे सुगबुगाहट हुई है। और देखिए दोस्तों, ये एकदम इन्होंने अर्जेंट मांगा है, उनको जो है 10 दिन का ही टाइम दिया है, 20/10/2023 तक जो सारा कुछ इनको डाटा देना है। और किस फॉर्मेट में देना है ये फॉर्मेट भी आप देख सकते हैं। ये देखिए इस फॉर्मेट में यहाँ पे डाटा चाहिए होगा। ये जो है आपका 31/12 तक कितनी वैकेंसी बन जाएगी कैटेगरी के हिसाब से मांगी गई है। और 2024 से अगस्त 2024 तक और 2024 से 2025 अगस्त तक भी वैकेंसी यहाँ पे मांगी गई है। और हो सकता है आगे 2026 तक की वैकेंसी यहाँ पे मांग ले। तो इस हिसाब से एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, NTPC को लेके यहाँ पे वैकेंसी बन सकती है। और रेलवे चाहे तो ये आपके LP वगैरह की वैकेंसी के बाद में NTPC की भी कुछ वैकेंसी यहाँ पे दे सकता है, क्योंकि अगले जो 3 साल का टारगेट लेके चलता है तो 3 साल में वैकेंसी यहाँ पे आराम से क्रिएट हो जाएगी। स्टेशन मास्टर की बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे खाली होने वाली है। तो ये जो है ये 10 तारीख का अपडेट था दोस्तों, ये 10 तारीख का अपडेट था। इन्होंने जो डिटेल मांगी थी उसके ऊपर जो है ये आप देख पा रहे होंगे आपका सेंट्रल रेलवे, इन्होंने सब कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी है। सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पे सारे कुछ डाटा अपने जो DRM है, क्योंकि रेलवे जो है GM को भेजता है, हेडक्वार्टर को भेजता है अपने जोनल रेलवेज पे। फिर जोन क्या करता है, जोन अपने सभी जो डिवीजन है उनको ये लेटर भेजता है और जोन जो होता है अपने डिवीजनों से कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन और फिर जो है रेलवे बोर्ड को देता है। तो ये देखिए CR जो है इन्होंने अपने सभी जो DRM है, सभी जो डिवीजन को उनके DRM को लिखा है लेटर और उनसे ये वैकेंसी यहाँ पे पूछा है कि आपके पास में कितनी कितनी वैकेंसीज है। फिर सभी डिवीजन अपनी अपनी अलग अलग वैकेंसी देंगे और सभी डिवीजनों की वैकेंसी ऐड करके वो पूरे जोन की बना के रेलवे बोर्ड को भेज दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ अपडेट दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।